हरे कृष्णा। भगवद गीता के अध्याय 14 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग, प्रकृति के तीन गुण। तो हम लोग जितने से पहले दूसरे अध्याय से हम लोग बात करते आ रहे हैं तीन गुणों के बारे में। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं, कैसे हम तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तीन गुणों के लक्षण क्या क्या होते हैं और तीनों गुणों की गति क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें भगवान बताएंगे कि कैसे हम तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं, इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग इस पे पहले भी चर्चा की है कि हमारे पास एक सूक्ष्म इच्छा है जो कि भगवान ने दे रखी है। तो उस सूक्ष्म इच्छा का आ, हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से हम लोग अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। तो हम हमारे ऊपर रहता है कि हम लोग भोग को चुने या फिर भगवान को चुने। लेकिन जब हम लोग भोग को चुन लेते हैं तो हमें अपनी इच्छा के अनुसार एक शरीर मिल जाता है। और जब शरीर मिलता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति, यानी कि प्रकृति के तीन गुण। मतलब कि हम तीनों गुणों में बन जाते हैं और इन तीनों गुणों के अनुसार हम बाध्य हो जाते हैं क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। जैसे अगर किसी को बहुत इच्छा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे अगर किसी को बहुत इच्छा है खाने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है उसको, तो उसे क्या है कि उसकी इच्छा के अनुसार एक शरीर मिल जाएगा, हाथी का शरीर मिल जाएगा। और फिर क्या होगा कि वो तीनों गुणों में बन जाएगा और वो तीनों गुणों के माध्यम से क्या कर सकेगा? वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकेगा। मतलब जैसे ही हमें शरीर मिलता है, हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों से बन जाते हैं। अब हमें अगर इन तीनों गुणों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम इनमें से बाहर आएंगे कैसे, कैसे निकल पाएंगे? तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन तीनों गुण कि ये तीन गुण हैं क्या क्या और वो कैसे हमें बांधते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे एक दिमाग में हम लोग के आता है कि अच्छा, जब सारे कार्य तो तीनों गुण ही करवा रहे हैं हमसे, तो इसमें दोष किसका है? हमारा तो है नहीं वास्तव में। किसका दोष है? तो तीनों गुणों का दोष है जो कि हमसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम अपनी इच्छा का दुरुपयोग करते हैं तो हम स्वयं क्या है, तीनों गुणों में बन जाते हैं। तो हमें हम लोग जो भी जब भी भोग करना जब जब भी हमारी इच्छा होती है भोग करने की, तो हम क्या करते हैं? प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं और फिर भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए जो जो तीन गुण हमसे करवाते हैं वो हम लोग करते हैं। और इस प्रकार उनसे बनते चले जाते हैं। तो हमारे पास में इच्छा रहती है कि हम किसके दास बने हैं। अब वो हमारे पास है, इच्छा है कि हम माया के दास यानी कि इन तीनों गुणों के दास बनना चाहते हैं या फिर हम लोग भगवान के दास बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी होता है ना कि एक सरकार बनती है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, ठीक है। अब सरकार अपने नियम बनाती है, ठीक है। उस नियम के आधार पर अगर हम लोग अपनी जीवन जिएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग उनके नियमों का, सरकार के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा कि हमें जेल होगी। तो अब हमारे ऊपर है कि हम लोग सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करें, यानी कि सरकार के दास बने, जेल का, सरकार के नियमों का पालन करें, या फिर अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो हमें जेल के नियमों का पालन करना है। तो वैसे ही है कि हमारी इच्छा है कि हमें किसके नियमों का पालन करना है, भगवान के या फिर माया के? हमें किसका दास बनना है, भगवान का या माया? तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। शिव भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे राम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ भगवान तीनों गुणों की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। देखिए, परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही परम सिद्धि है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी को परम सिद्धि चाहिए, उसको क्या करना होगा? उसको तीनों गुणों के बारे में जो ज्ञान है उसको जानना होगा और समझना होगा। जो इस ज्ञान को समझ जाएगा वो आसानी से परम सिद्धि यानी कि 30 जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। बद्ध यानी कि बंधा हुआ है।
अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक को के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। भगवान बोलते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो देखिए भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान जो ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, कैसे हैं वो, सच्चिद आनंद के विग्रह है। तो सच्चिद आनंद क्या होता है, सत्य यानी कि शाश्वत, चित यानी कि पूर्ण ज्ञानी, आनंद यानी कि परम आनंद के विग्रह, स्रोत। तो होता क्या है कि आत्मा अपना वास्तविक स्वभाव भूल जाती है, यानी कि हम क्या है, भगवान के अंश है, तो हम भी क्या है, हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। बस हम में और भगवान में क्या किस चीज का अंतर है, हम में और भगवान में क्वांटिटी का अंतर है। यानी कि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान के पास जो सच्चिदानंद है वो अनंत मात्रा में है, लेकिन हमारे पास जो सच्चिदानंद है वो सीमित मात्रा में है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि अगर आप एक पूरे समुद्र में से नमक निकालेंगे तो उसकी मात्रा कहीं अधिक होगी, लेकिन अगर उस समुद्र में से एक कटोरी भर पानी अगर आप लेंगे और उसमें से नमक निकालेंगे तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी, लेकिन दोनों नमक का स्वाद एक ही हो। दोनों नमक में अगर आप केमिकल देखेंगे तो एक ही होगी, लेकिन दोनों की क्वांटिटी में, दोनों की मात्राओं में क्या है, कहीं ज्यादा अंतर है। तो वैसे ही भगवान के पास सब कुछ असीमित मात्रा में, हम लोगों के पास सब कुछ सीमित मात्रा में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वास्तविक स्वभाव को यानी कि भूल जाते हैं, यानी आत्मा जो है अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाती है, क्योंकि वो जैसे ही शरीर के संपर्क में आती है वो भोग विलास में लिप्त हो जाती है और इस कारण से वो अपना वास्तविक स्वभाव भूल जाती है। परंतु भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि उसे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो क्या होता है, वो भगवान की सेवा में लग जाता है और फिर उससे क्या है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, किसी भी तरीके की कठिनाई से वो कभी भी विचलित नहीं होता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महनो महद्योनिर हम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न, यहाँ ये जो श्लोक है ये किसका उत्तर दे रहा है, ये उसका उत्तर दे रहा है जिसको कि वैज्ञानिकों ने ढूंढने में कई सालों लगा दिए। जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो अगर वैज्ञानिकों का अगर आप शोध देखेंगे जाके, अगर आप पढ़िए, अगर सर्च करेंगे गूगल पे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वैज्ञानिकों ने जो है इसका जब इस पे काम किया तो उन्हें अंत में उनको रिजल्ट मिला कि पहले अंडा है। तो लेकिन वो अंडा कहाँ से आया, तो भगवान बता रहे अहम बीज प्रदः पिता। क्योंकि इस संसार में जितनी भी, जो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं, जीव योनियां, वो सब जन्म के द्वारा संभव है और उन सब का जन्म का जो बीज है वो प्रदाता पिता कौन है, भगवान बोल रहे वो मैं हूँ। तो वैसे ही पेड़ आया या पहले बीज आया, तो वही पहले बीज आया, लेकिन वो बीज कहाँ से आया, भगवान बोल रहे हैं वो मैं थी, मेरे से है वो, मेरे कारण वो संभव। वैसे ही भगवान ये चीज पहले ही बोल चुके हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सबका पिता हूँ, माता हूँ, आश्रयदाता हूँ। तो इस चीज की भगवान पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में हम लोग जो है सब कुछ किस पे आश्रित है, सारे जीव योनियां इस संसार में जो भी है वो सब किस पे आश्रित है, वो भगवान पे आश्रित है और भगवान ही कारण है हम सबका। अब भगवान जो है तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभ्नाति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है।
कौन कौन से तीन गुण? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में या संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। देखिए, जो तीन गुण है सतो रजो और तमो, इनमें से सबसे ऊपर जो होता है वो सतो होता है। वो क्यों होता है हम लोग अभी भगवान स्वयं इसके सतोगुण में जो रहता है उसके लक्षण बताएंगे। ठीक है, तो सतोगुण सबसे टॉप पे है, रजोगुण उससे नीचे, तमोगुण सबसे नीचे। लेकिन सतोगुण कितना भी टॉप पे क्यों ना हो, भगवान बोल रहे हैं कि जो भी इस संसार में इस प्रकृति के संपर्क में आएगा, मतलब शास्त्र जो भी जीव यानी कि आत्मा जब भी इस प्रकृति के संपर्क में आएगी, वो इन तीनों से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों से बन जाएगी। फिर सतोगुण कितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो। तो इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हथकड़ी हो, एक लोहे की, एक चांदी की और एक मान लो सोने की, तो वही कितनी भी वो सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, लेकिन वो तीनों का काम क्या है? हथकड़ी का काम क्या होता है? बांधना। तो बस वैसा ही है कि तीनों गुण भले ही सतोगुण सोने के समान हो, रजोगुण चांदी के समान हो और तमोगुण लोहे के समान हो, लेकिन तीनों हथकड़ियां कैसी है? तीनों हथकड़ियां क्या करती है कि उसका कार्य क्या होता है? बांधना। तो वो तीनों हमें बांधेंगे ही। वो कैसे बांधेंगे, क्यों बांधेंगे, वो सब हमें भगवान आगे अध्याय में बताएंगे। हे निष्पाप, सतोगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। अब भगवान सतोगुण के बारे में, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल बहुत शुद्ध होता है, वो अच्छे कार्य करता है, सारे पुण्य कर्म करता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो जो ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से जो उसको सुख प्राप्त होता है, उससे वो बन जाता है। तो वो जो भी अच्छे कार्य करता है उससे जो सुख प्राप्त होता है उससे भी बन जाता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे जो सुख प्राप्त होता है उससे ही बन जाता है। तो वो ज्ञान से भी बन जाता है, वो सुख से भी बन जाता है। तो इसमें इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि इसके इस तरीके से कार्य करते हैं, अपना ज्ञान जो भी वो अपना कार्य करते रहते हैं उसका फल उनको मिलता है, उसमें वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो वहीं पे घूमते रहते हैं। कुछ कवि हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, कुछ कुछ फिलोसोफर्स हैं, है ना, जो दर्शन शास्त्र बताते हैं सब। तो ये सब जो है कुछ इस तरीके से बन जाते हैं इन सब चीजों। तो वो सतोगुण में तो रहते हैं, वो किसी भी तरीके का गलत काम नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है और जो उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, वो उसमें जो है क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं अपने जीवन से, बस तो वो भी बंधे हुए हैं। वो बोलते हैं ना कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बहुत, तो वो बहुत ज्यादा संतुष्ट लोग भी बंधे हुए हैं, क्योंकि वो भी क्या है, किसमें? ज्ञान और अपने जो सुख है, यानी कि वो अपनी कंफर्ट जोन में बंध गए हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। रजोगुण के बारे में भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। देखिए, रजोगुणी व्यक्ति के मन में क्या है? असीम आकांक्षाएं और तृष्णाएं यानी कि प्यास होती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। हमेशा कंपटीशन की भावना यानी कि प्रतिस्पर्धा की भावना उसके मन में चलती रहती है कि कैसे किसी से आगे निकले, कैसे किसी से ज्यादा पैसा कमाए, कैसे किसी से ज्यादा जो है मतलब किसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है तो उससे अच्छी गाड़ी कैसे ले, किसी के पास अगर अच्छी टीवी है तो उससे बड़ी टीवी, अच्छी टीवी कैसे ले। तो ये सब जो है उनकी इच्छाएं होती है जो कि समाप्त, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, लोगों को देख के लालच पैदा होता रहता है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो जो इस गुण में होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, वो कभी भी क्या है अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाते, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जितनी चीजें उन्हें मिलती जाती है उतनी लालच उनकी बढ़ती जाती है, उनकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। लेकिन तमोगुण में क्या होता है कि हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये माया का चैप्टर है। एक तरीके से जो हम लोग माया माया बोलते रहते हैं ना, तो वो यही है, प्रकृति के तीन गुण, है ना। और ये हम लोग प्रैक्टिकल पूरा अपने आप पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि हम भी इस तरीके से बने हुए। तो अब जो तमोगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं, देखिए सतोगुण में व्यक्ति क्या करता है? अच्छे कार्य करता है और उससे मिलने वाले सुख और ज्ञान से बन जाता है।
लेकिन रजोगुण में जो कार्य करता है वो क्या करता है, सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है। उसे मतलब नहीं है कि अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, सही कार्य है गलत कार्य है, बस वो अपने अपनी इंद्रिय भोग होना चाहिए, बस वो कार्य करता है। लेकिन तमोगुण व्यक्ति क्या करता है, तमोगुण में जो व्यक्ति होता है वो आलसी होता है। वो सिर्फ प्लानिंग करता है, और वो प्लानिंग को कभी भी वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाता, वो कभी सब उसकी हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो आलस में बंधा हुआ है। और इससे क्या कर देता है, वो अपना सारा समय नष्ट कर देता है, और कभी भी वो संसार मतलब कभी भी वो सही कार्यों में लग नहीं पाता। तो ये जो तीनों गुण के लक्षण है ये क्या है, ये तीनों गुण के लक्षण है, जो भी जिस भी गुण में रहता है वो क्या है, उस इन सभी लक्षणों से क्या है, प्रभावित होता है। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो वही भगवान फिर से दोहरा रहे हैं कि जो सतोगुण है वो तो सुख से बांध देगा, लेकिन जो रजोगुण है वो क्या करता है, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति, जो सकाम कर्म यानी कि जो भी इच्छाएं हम लोग करते हैं, कर्म के फल की इच्छा के लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं, इंद्रिय भोग के लिए जो भी कार्य करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग बन जाते हैं। लेकिन जो तमोगुण वाली व्यक्ति है उनके क्या होता है, उनका ज्ञान जो है ढक जाता है। क्यों? क्योंकि वो आलस, नींद और पागलपन से क्या हो जाते हैं, ढके हुए होते हैं। तो कभी भी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता में है क्या, दुनिया में करना क्या चाहिए। तो वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो रहते ही अज्ञानता में। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जैसा कि मैं कल भी बताया था आपको कि हमारा एक एक क्षण जो है वो किससे प्रभावित है, तीनों गुणों से प्रभावित है। तो होता क्या है कि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम लोग तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, एक एक सेकंड में हम लोग का जो है गुण बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे कल ही हमने एक फोटो देखा था ना पढ़ाई के लिए, तो अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ता है तो वो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, लग रहा है, तो वो सतोगुण में है, क्योंकि वो फोकस कर पा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद बॉडी जो है वो साथ नहीं देती, तो वो क्या है, वो कहाँ पे लेट के पढ़ने लग जाता है। तो वो अब रजोगुण प्रधान हो गया, पहले सतोगुण प्रधान था रजो और तमो से, लेकिन अब क्या है, रजोगुण प्रधान हो गया किससे, तमो और सतो और तमो से। और कुछ समय के बाद वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है, किताब जो है वो खुली रह जाती है, तो तब जो है वो तमोगुण प्रधान हो गया सतो और रजो से। तो निरंतर इनके बीच में स्पर्धा स्पर्धा चलती रहती है, तीनों के बीच में, सतो रजो और तमो के बीच में। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे ऊपर, पूरे समाज में भी जो है, पूरा समाज भी इससे प्रभावित है, पूरे युग भी इससे प्रभावित है। जैसे जब सतयुग था तो सतोगुण सर्वश्रेष्ठ था तमो और रजो से। लेकिन जैसे 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 कलयुग आया तो कलयुग के स्टार्टिंग में रजोगुण सर्वश्रेष्ठ हो गया सतो और तमो से। और अभी जब घोर कलयुग आ रहा है तो अभी का जो स्थिति है उसमें तमोगुण सर्वश्रेष्ठ है सतो और रजो से। तो कोई भी चीज क्यों ना हो इस संसार, हर कोई चीज, हमारे खाने से लेके दान देने तक की चीजें जो है सब कुछ तीनों गुणों से प्रभावित है, सब कुछ माया से प्रभावित है। तो हमारी जो स्थिति है वो इस प्रकार से होती है कि हमारा जो मन है वो क्या है, कभी सतोगुण की तरफ जाता है, कभी रजोगुण की तरफ, कभी तमोगुण की तरफ। तो ये स्पर्धा इनके बीच में चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे 9 द्वार होते हैं, दो आंख, दो नाक, दो नाक के छिद्र, और कान, मुंह, और नीचे के दो। तो ऐसे 9 द्वार होते हैं। तो ये जो 9 द्वार है, जब तक ये ज्ञान से प्रकाशित नहीं होते तब तक क्या होगा कि हम लोग सतोगुण में स्थित नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें इसलिए बोला जाता है कि श्रवण करो। ठीक है, इसलिए हमें बोला जाता है कि भगवान का चिंतन करो। ठीक है, मुंह से भगवान का नाम लो। तो जो जो चीजें हमारे अंदर ज्ञान जब जाएगा इस तरीके का, तो क्या होगा कि हमारा पूरा जो शरीर ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा, और हम लोग किस गुण में स्थित हो जाएंगे, पूरी तरीके से सतोगुण में। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और रजोगुण क्या करता है, रजोगुण जो है, जो भी रजोगुण जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ हो गया, जो कि रजोगुण जो है सतो और तमो को नीचे कर दिया, और पूरा रजोगुण से ही अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया, तो क्या होगा, उसके अंदर अत्यधिक आसक्ति आ जाएगी।
अपने पद से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, अपनी गाड़ी से, अपने पालतू जानवर से, किसी से भी, पूरे इस भौतिक संसार में जो भी चीज उसको अच्छी लग रही है उससे आसक्त हो जाए, अपने कर्म फलों से आसक्त हो जाए। कर्म फल की इच्छाएं इच्छाएं इतनी होगी उसकी, असीमित इच्छाएं होगी जो कि समाप्ति नहीं होगी। और अगर वो अनियंत्रित इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो वो लालच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है लक्षण प्रकट करता है कौन? जिसके अंदर रजोगुण सतो और तमो से सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन जिसके अंदर तमोगुण श्रेष्ठ होता है रजो और सतो से, तो उसका क्या हाल होता है? जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अंधेरा यानी कि अज्ञानता, जड़ता यानी कि आलस, प्रमत्तता यानी कि पागलपन। तो ये तीन चीजें, और मोह, ये जो चार चीजें, इनका प्राकट्य होता है जब किसी के अंदर क्या हो जाता है? तमोगुण श्रेष्ठ हो जाता है सतो और रजो से। और इसके प्रतिफल क्या है? इसके प्रतिफल है कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग तरीके की जो आजकल बीमारियां चल रही है उससे प्रभावित होते हैं और गलत काम करने के जो है अपने आप को बाध्य करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी में, सतोगुण जिसके अंदर श्रेष्ठ है रजो और तमो से, तो उसकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? लेकिन रजोगुण अगर श्रेष्ठ है किसी में सतो और तमो से, उसकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? और जो तमोगुण अगर किसी में श्रेष्ठ है सतो और रजो से, तो उसकी मृत्यु के बाद वो, उसका क्या डेस्टिनेशन क्या है, क्या होगा, उसकी गति क्या होगी? तो यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सतोगुण में रहता है वो तो पुण्य कर्म करता है, ठीक है, अच्छे कार्य कर रहा है, वो कभी पाप कर्म कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो उच्च ग्रहों की ओर जा रहा है। भगवान ऐसा तो नहीं बोल रहे कि मेरे पास आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो सब कुछ तो अच्छा कर रहा है, वो बुरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर भगवान यहाँ पे स्पष्ट ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त करेगा, वो क्या बोल रहे हैं कि वो उच्च ग्रहों की ओर जाए। वो मुझे प्राप्त करेगा ऐसा नहीं बोला। ऐसा क्यों? भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता वो? कोई बता सकता है मुझे? जी, हरे कृष्णा बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। आ, वो इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि सतोगुण गुण जो है वो भी मतलब प्रकृति की तरफ आकर्षित करता है, मानता है हमें जीने की इच्छा और बारी बारी जन्म लेने की इच्छा होती है, क्योंकि हम ये गुण कर रहे हैं। इसमें सब कुछ है, दया भी है, करुणा भी है और वैराग्य भी है, आत्मचिंतन भी है, परोपकार भी है। परंतु फिर भी हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, संसार से बंधे हुए हैं, संसार से मुक्त नहीं हुए। मुक्त तभी होंगे जब हम आत्मा परमात्मा को हम ज्ञान ज्ञान जान लेंगे, तभी हम मुक्त होंगे। तो यही कारण लगता है। जी माता जी। थैंक यू। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एकता माता जी आप बताएंगी? हरे जी कृष्णा बताइए, जी आप प्रभु जी। बताइए। एक एक बार आपने ये भी बताया था कि जब हम भगवान सीधा भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमें अपने धाम में बुलाते हैं। तो हम अगर उन्हें ही याद कर रहे हैं या उनके पूजा अर्चना कर रहे हैं तो शायद हमारी मुक्ति हो सकती बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट माता जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। है। हाँ। पूर्वा माता जी बता रही है चैट बॉक्स में कि भगवान का नाम नहीं ले रहे वो। अच्छा ओके। और प्रभु जी बता रहे हैं कि क्योंकि वो अपने सुख और ज्ञान में खुश हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप सभी ने एकदम करेक्ट उत्तर दिया, क्योंकि क्या है, व्यक्ति जब तक बंधा रहेगा ना, जब तक वो यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो जब तक कोई भी व्यक्ति बंधा हुआ है, यानी कि वो क्या है, इस संसार में अभी संसार से अभी भी आ सकते हैं। तो हम लोग, भगवान ने तीसरे अध्याय में हमें बताया है कि हम लोग कैसे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे यहाँ के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने बोला कि मुझे जो है फल अर्पित, मुझे सारे कर्मों को अर्पित कर। तो अगर हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, भगवान के सेवा में कार्य करेंगे, तो हम लोग किसी भी तरीके से कर्मों के बंधनों से नहीं बनेंगे। तब जब हम लोग क्या है, भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ भी व्यक्ति किससे बंधा हुआ है, सतोगुण में भी ज्ञान और सुख से बंधा हुआ है। तो ये ज्ञान और सुख भी क्या कर रहे हैं, हमें बांध रहे हैं। और वो ज्ञान और सुख से क्या मिल रहा है, पुण्य कर्म के फल मिल रहे हैं। और वो फल क्या कर रहे हैं, हमें फिर से प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, अच्छे कार्य करेगा तो उच्च ग्रहों की ओर जाएगा, वो नीचे के ग्रहों को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन रजोगुण में जो मरता है वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। सकाम कर्मी मतलब कि इस मृत्यु लोक में वापस, इस मनुष्य लोक में, मनुष्य बोल रहा हूँ, इस धरती पे वापस आ जाएगा वो। इस पृथ्वी पे वापस क्या करेगा, वो जन्म प्राप्त कर लेगा। जरूरी नहीं है कि अब उसको मनुष्य योनि मिले, कोई भी योनि मिलेगी, लेकिन वो यहाँ से उच्च लोकों को भी नहीं जाएगा, वो वापस इस मृत्यु लोक में ही जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित है। देखिए रजोगुण में जो लोग मरते हैं ना, उनके साथ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म क्यों मिलता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि वो पूरी ही नहीं हो पाती। भगवान उसको एक और जन्म देते हैं, एक और मौका देते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको वही मौका जो है मनुष्य योनि में दे, वो उसके कर्मों पे, उसकी इच्छाओं पे आधारित रहेगा कि कैसे कर्म है उसके। तो उसको कहीं कितने साल लग जाएंगे वो जो इच्छाएं हैं उसकी मनुष्य योनि में वो पूरी करने, लेकिन उसको मौका देते हैं वो, क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, रह गई है ना, तो उसको, और उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए लोग क्या सोचते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, भगवान की भक्ति करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग परीक्षित महाराज नहीं है, कि हमें ये पता चल गया है कि हमारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। हमें तो यही नहीं पता कि हमारी 7 दिन में या 7 सेकंड में या 1 सेकंड में भी मृत्यु हो जाएगी कि नहीं। हमें आगे के 1 सेकंड के बारे में या मैं बोलो आप 1 मिनट के बारे में भी नहीं पता कि हमारा क्या हाल हो सकता है। हम लोग सब किस में जी रहे हैं, हम लोग सब अंधकार में जी रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मृत्यु बुढ़ापे में ही होगी, ऐसा नहीं है। तो हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो होता क्या है कि जो आदमी के मन में इच्छाएं होती है और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इच्छाएं कैसी, इच्छाएं आप सभी जानते हैं कि जो भी इच्छाएं, मतलब कई बार जो जो माता पिता होते हैं उनकी इच्छाएं होती है कि मेरे घर में जो है बच्चों की शादियां हो जाए, ठीक है, और वो सब बच्चों की नौकरियां लग जाए, जो है सब सक्सेस हो जाए, ये बच्चों के मन में रहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जो है इच्छाएं हैं। और अगर वो इच्छा लेके अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो निश्चित है कि भगवान क्या करेंगे, उसको एक और मौका देंगे अपनी इच्छा को पूरी करने। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक मौका दिया और आपने वो इच्छा पूरी कर ली तो आप फिर मुक्त हो जाएंगे। जितनी बार हम लोग इस संसार में आएंगे, जितनी बार इस प्रकृति के तीनों गुणों से बनेंगे, रजोगुण में जितनी बार व्यक्ति फंसेगा, उतनी बार हमारी इच्छाएं डबल होती जाएगी। असीमित इच्छाएं हैं, वो समाप्त नहीं होगी। हम लोग को लग रहा है कि भगवान मौका देंगे तो हम लोग इच्छाओं को पूरी कर लेंगे, फिर समाप्त हो जाएगी, फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं, समाप्ति ही नहीं होगी, हमारी लालच और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और जब तक हम लोग इस तरीके से नहीं कार्य करेंगे, तब तक हम लोग क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो अंदर इच्छाएं हैं, ये सदैव चलती रहेगी, और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा ऐसे ही बस जैसे घूमते रहेंगे, वापस आते जाएंगे, वापस जन्म होगा, वापस मृत्यु, वापस जन्म होगा, क्योंकि भगवान हमें मौका देते रहेंगे। और जो तमोगुण में होते हैं उनका क्या होता है, उन्हें पशु योनि में जन्म धारण कर। और पशु योनि में क्यों मिलता है उनको जन्म, क्योंकि वो पहले ही पशुओं जैसा जन्म जी रहे हैं, मतलब अपना जीवन जी रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अभी देखिए जो मनुष्य योनि में पशुओं जैसा जीवन जी रहा है, तो उसको थोड़ा से कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं जो कि नहीं करने दे रही बहुत सारे काम। तो भगवान उसके काम को आसान कर देते हैं कि अच्छा तुमको पशु योनि जैसा ही जीवन जीना है, तो तुम उसको पशु योनि में जन्म दे देते हैं कि चलो तुम वैसे ही मनुष्य, तुमको मनुष्य योनि दी तुमको ऊंचा उठने के लिए, मुक्त होने के लिए, लेकिन तुम वो तो कर नहीं पा रहे हो। तो एक काम करो, वापस से जो तुम करना चाह रहे हो वो बहुत अच्छे से कर पाओगे पशु योनि में, वहां तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला। तो इसलिए उनको क्या करते हैं, उनके ही लक्षणों के हिसाब से उनको कहाँ मिल जाती है, पशु योनि में जन्म मिल। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो देखिए जो पुण्य कर्म करता है बिल्कुल वो शुद्ध होगा, क्योंकि उसके जो फल होंगे वो सात्विक होंगे, क्योंकि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता।
लेकिन रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की भोग के लिए जो कार्य करता है, उससे क्या है, हमको लगता है कि हम लोग को सुख मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ 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 कन्वर्ट हो जाता है, वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज है ना, और उसको क्या है, तीव्र इच्छा हो रही है शक्कर खाने की, अब वो शक्कर खा लेता है अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए, अपने मन को तुष्ट करने के लिए, लेकिन उसका प्रतिफल क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये कि उसकी डायबिटीज उसका क्या बनेगी, मृत्यु का कारण बन जाएगी। तो हमें लगता है कि हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो हमेशा दुख का कारण ही बनेगा। तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में तो अज्ञानता होती है, तो वो हमेशा जो भी काम करता है वो मूर्खता पूरी, वो मूर्खता के साथ ही करता है, वो हमेशा मूर्ख, जो भी उसे प्राप्त होगा वो पागलपन या फिर वो सब में जो है गलत तरीके से कार्य करेगा, और उसका परिणाम ही मूर्खता है, क्योंकि उसके फल जो है वो किस पे आधारित होते हैं, उसकी अज्ञानता पर। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण में अगर जो व्यक्ति अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करता है, तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अपने अंदर क्या लेता है, ज्ञान को जो है, अपने अंदर के अंधकार को ज्ञान से जो है प्रकाशित करने का प्रयास करता रहता है, पुण्य कर्म करता है, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करता। लेकिन जो रजोगुण में होता है, रजोगुण में असीमित इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं पूरी हो रही है, तो लालच बढ़ रहा है, तो लालच उत्पन्न होता जाता है, क्योंकि वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होगी, तो लालच भी हमारा समाप्त नहीं होगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और तमोगुण तो वही अज्ञानता से प्रभावित है, तो पागलपन, मोहग्रसित, ठीक है, और ये जड़ता, आलसी, आलसीपन, ये सब क्या करता है, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेगा, जब अगर हम लोग तमोगुण से ज्यादा जो है प्रभावित हो जाएंगे। सदोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। फिर भगवान वही चीज को दोहरा रहे हैं कि जो सतोगुण में होते हैं वो क्या है, उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो नीचे के लोकों को जाते हैं, मतलब कि ओ सॉरी पृथ्वीलोक में आ जाते हैं, लेकिन जो जो तमोगुण में होते हैं वो नरक में जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो मतलब तमोगुण में है, तो हम लोग कैसे ऊपर उठ पाएंगे, फिर तो हमारा तो मतलब निश्चित हो गया कि हम लोग नरक में जाएंगे। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो भी गुण हो, हम लोग उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग सतोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं। मैं आपको कभी बताएंगे भगवान की सतोगुण से ऊपर भी एक गुण होता है, उसमें हम लोग अपने आप को स्थित कर सकते हैं। रजोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं, और तमोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, कि तमोगुण से रजो पे आने का प्रयास करना होगा, और अगर रजो पे है तो सतो पे आने का प्रयास करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा सतो है, क्योंकि सतो से ही हम लोग ऊपर उठ पाएंगे, उससे ऊपर जाना है तो हमें पहले अपने आप को कहाँ स्थित करना होगा, सतो पे स्थित करना होगा। तो ये एक तरीके से प्लेनेटरी सिस्टम है। तो ये जो है, ये भौतिक संसार, भौतिक संसार अगर आप देख रहे हैं, तो भौतिक संसार में ये भूर लोग जो है, जहाँ पे कि हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, तो जो है ये अर्थ प्लेनेट। तो ये जो अर्थ प्लेनेट है, ये बोला जाता है क्या, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, ठीक है। इसके नीचे पाताल, पाताल जो है सबसे नीचे है, उसके ऊपर कौन कौन से आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये नरक लोक है, जो कि लोअर प्लेनेट। इससे ऊपर जो है वो हायर प्लेनेट है, इसमें स्वर्ग लोक, भूर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। जो सत्य लोक जो है सबसे ऊपर है, जो कि ब्रह्मा जी का लोक है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो उच्च ग्रह को प्राप्त करते हैं, जो रजोगुण में होते हैं जो यहीं रह जाते हैं, वापस यहीं जन्म प्राप्त होता है, और जो तमोगुण में होते हैं वो नीचे के ग्रह को प्राप्त करते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो इन तीनों गुणों से परे है, जो जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब देखिए, वास्तव में कार्य कौन करता है, कार्य करती है प्रकृति, क्योंकि भगवान कई बार बता चुके हैं इस चीज को। पहले तो तीसरे अध्याय में बताए, फिर कल के अध्याय में भी बताए, और अभी फिर से ये चीज दोहरा रहे हैं हमें, क्यों, कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये, कि कार्य कौन कर रहा है, कार्य कर रहे हैं प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और जब तक हम इन तीनों गुणों से बंधे रहेंगे, तो क्या हो, क्या होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, या इन तीनों गुणों से मुक्त होना है, तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। और इन तीनों गुणों से ऊपर क्या होता है, इन तीनों गुणों से ऊपर होता है शुद्ध सत्य।
इन तीनों गुणों से ऊपर होता है शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व में जो स्थित होगा वो क्या करेगा, वो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाए। तो वास्तव में हम लोग तीनों गुणों से प्रभावित है, और इसलिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इस संसार से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो ये जो तीन गुण है हमें क्या करते हैं, बांधे रखते हैं इस संसार। और हमें ये नहीं पता चलेगा जब तक कि वास्तव में कार्य प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ही हमसे कराया जा रहा है, तो हम लोग कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जो तीनों गुणों से ऊपर होता है वो शुद्ध सत्व होता है। तो शुद्ध सत्व के बारे में भगवान जो है वो पहले ही बता चुके हैं दूसरे अध्याय में। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि निर्द्वंदो नित्य सत्वोस्त निर्योग क्षेमात्म, कि निर्द्वंदो, इन द्वंद्वों से मुक्त हो, नित्य सत्व, नित्य सत्व यानी कि शुद्ध सत्व में स्थित हो, और आत्मपरायण हो। ना कि इन तीनों गुणों पे अपने जो है कार्य करो। तीनों गुणों से ऊपर नित्य सत्व में स्थित होकर जो है वो कार्य करो। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो परे है वो ही मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ स्थित होगा, शुद्ध सत्व में, जहाँ वो क्या कर रहा है, होगा भक्ति। इसलिए भगवान ने ये हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला कि मुझे प्राप्त करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, तभी मेरे धाम को यानी मुझे प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि आ, यहाँ पे हैं इस भौतिक संसार में तीनों गुणों में बंधे हुए हैं तो यहाँ से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। हम तीनों गुणों से यहाँ भी ऊपर उठ सकते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो वास्तव में तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, वो शुद्ध सत्व पे स्थित होते हैं। उन्हें ये तीनों गुण प्रभावित नहीं कर पाते, उन्हें माया प्रभावित नहीं कर पाती। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भी तीनों गुणों से ऊपर उठ सके, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, अमृत का भोग कर सकते हैं। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन, अब भगवान ने बोल दिया कि जो तीनों गुणों से परे होगा वो ही मुझे प्राप्त करेगा। तो अब भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? हम कैसे पता करेंगे कि तीनों गुणों से कोई व्यक्ति परे है? उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अर्जुन का यही जो प्रश्न हमारा है वही प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिया। अब अर्जुन को भगवान बताते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे उत्तर देते हैं अर्जुन का। और भगवान ने कहा, है पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, जिसको गुणातीत कहते हैं। तो भगवान ने सारे लक्षण बता दिए। तो जो आसक्ति से, मोह से, मतलब जितने भी द्वंद्व है, पहली चीज तो ये है कि जितने भी इस संसार में द्वंद्व है, अच्छा बुरा, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब से, सुख दुख लाभ हानि, ये सब से क्या होता है, वो ये सबसे विचलित नहीं होता। इस सब में समान दृष्टि, इस सब में क्या है, समान बना रहता है। मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, इसका मतलब ये है कि सारी चीजों को इस संसार में क्या देखता है वो, कि भगवान के अंश रूप में देखता है। वो ये मानता है कि भगवान ही जो है क्या है, मतलब भगवान का ही है सब कुछ, सबका है, सारे भगवान के अंश है, और हम सब क्या है, हम सब क्या है, भगवान के अंश, और सभी के हृदय में भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में स्थित है। तो इसलिए क्या करता है वो, हर चीज को समान दृष्टि से देखता है, हर व्यक्ति के साथ में करुणा दिखाता है। वो यह जानकर ये
भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो वो ये जानता है कि भौतिक गुण ही जो है वो सारे कार्य करते हैं। क्रियाशील कौन है? ये गुण। वास्तव में हम लोग क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, और ये गुण जो है हमें उस इच्छा के माध्यम से कार्य करवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कार्य कौन करवा रहा है हमसे? वो तीनों गुण। तो जो भी गुण में हम बंधे हुए हैं वो गुण से हमारी इच्छाएं होती है, और वही इच्छा के कारण से हम लोग कार्य करवाते हैं। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। तो जो इन सारे लक्षणों से जो है युक्त रहता है, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में तीनों गुणों से परे होता है, और वो शुद्ध सत्व में स्थित होता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और इसलिए भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि वास्तव में जो भक्ति में लगा रहता है, जो अपने आप को भक्ति में हाँ, प्रगति करने के लिए प्रयास करने में लगाए रखता है, वो वास्तव में क्या कर सकता है? तीनों गुणों को लांघने में आसान, उसके लिए आसान हो जाता है तीनों गुणों को। तो जो पूर्ण भक्ति में लगा रहेगा बिना विचलित हुए किसी भी चीज से, आसपास की चीजों से, वो क्या होगा? वो तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाएगा, और वो आसानी से जो है किस पर ब्रह्म के स्तर, यानी कि आत्म साक्षात्कार के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे अपने आप को पहुंचा सकता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक फल है। अब भगवान यहाँ पे एक चीज ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्या करते हैं, जो वास्तव में भगवान को निराकार के रूप में जो है पूजते हैं, और बोलते हैं कि भगवान साकार नहीं है। लेकिन भगवान हमें हमें 11वें अध्याय में बता दिए हैं भगवान की वास्तव में जो तेज है, ब्रह्म, जो 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 भगवान से निकलने वाला जो तेज है, वही ब्रह्म ज्योति है। और भगवान उस चीज की यहाँ पुष्टि करे कि जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसका आश्रय मैं ही हूँ। तो जो अमृत अविनाशी है बिल्कुल, तथा शाश्वत है, क्योंकि वो भगवान से निकल रहा है। तो भगवान जब अमृत अविनाशी है, शाश्वत है, तो उस उनसे निकलने वाली जो भी चीजें हैं, उनसे जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो भी क्या होगी? अमृत अविनाशी और शाश्वत होगी। और वो चरम सुख का स्वाभाविक पद है, बिल्कुल उससे चरम सुख प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी वो पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये भ्रांति थी जिसको कि भगवान यहाँ दूर कर रहे हैं, कि वास्तव में ब्रह्म ज्योति जो है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ भगवान का ही एक क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, ना कि वो भगवान है। वो भगवान से निकलने वाला तेज है, जिसकी अब जैसी भाव होता है उसको भगवान उसी भाव से क्या देते हैं? कृपा देते हैं। तो अब जो निराकार भाव में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को निराकार भाव में क्या कर रहे हैं? कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो भलाई जो है वो सतोगुण का लक्षण है, जुनून जो है वो रजोगुण यानी पेशेंट, अज्ञान जो है वो तमोगुण का लक्षण है। और जैसे अब मैं बताया था कि हर एक चीज हमारी जो है प्रभावित है, तो जैसे समय, तो समय जो जागने का समय, वो भी हमारा किससे प्रभावित है? तीनों गुणों से। तो अगर जो हम ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठ जाता है, वो सतोगुण में स्थित है। लेकिन जो ही आजकल जो समय चल रहा है 8-9 बजे, वो रजोगुण वाला समय है। और जो उठता ही नहीं है, मतलब जो दोपहर तक जो सो रहा है, मतलब उसका कोई उठने का समय नहीं है, वो तमोगुण में स्थित होता है। ये जागने के बाद की गतिविधि भी हमारी जो है प्रभावित है तीनों गुणों से। तो जो व्यक्ति सुबह उठ के जो है वो व्यायाम करने अगर लग जाते हैं, तो वो रजोगुण से प्रभावित है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना समय भगवान को देते हैं, वो वास्तव में सतोगुण में स्थित होते हैं, क्योंकि उसका मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है। वो ब्रह्म जो है कि वो किसके लिए? भगवान के लिए, वो टाइम भगवान के लिए। उसके बाद फिर आप अपने पेशेंट को फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी शरीर व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरीके से अपने समय को भगवान के लिए दे रहा है सुबह से उठ के, वो सतोगुण में होता है। वो जो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, जिम व्यायाम जो भी कर रहा है, वो रजोगुण में होता है। और जो इस तरीके से कभी उठ ही नहीं पाता है, वही नोटिफिकेशन देख के सो जाना, और फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। पुस्तकों की प्राथमिकता भी, हम लोग जो पुस्तक पढ़ते हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो जो वास्तविकता हम लोग तो वास्तविक ज्ञान के लिए अगर कुछ पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो वो सतोगुण में आती है, सात्विक पुस्तकें होती है। लेकिन जो हम लोग की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग पढ़े, जैसे हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, कैसे किसी से आगे निकला जाए, ठीक है, ये सब आजकल जो नॉवेल आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं लोग, तो वो सब रजोगुण से प्रभावित होती है। वो हमारी बुद्धि को क्या करती है? रजोगुण जो है हमारे अंदर क्या करती है? प्रदान करती है। लेकिन जो बेसिर पैर की किताबें हैं आजकल, जो कॉमिक मैगजीन्स आ रही हैं, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, एक्शन कॉमिक्स जो भी लिखा जा रहा है, जो बच्चे आजकल पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो सब क्या है? वो सब तमोगुण से प्रभावित है। उसमें कोई शिक्षा होती है ना कुछ होता है, ठीक है। वो सब मनगढ़ंत जो है वो कहानियां लिखी होती है, जो कि क्या करती है? बुद्धि को भ्रष्ट करती है, अज्ञानता पैदा करती है।
सोने का समय भी हमारा तीनों गुणों से प्रभावित है। तो जो व्यक्ति सही समय पे सो जाता है, वो जैसे सही समय मतलब कि वही 11 बजे से पहले, ये, तो वो सतोगुण से प्रभावित, सतोगुण सात्विक समय होता है। रजोगुण वाला समय क्या है कि 11 12, जो भी, वो रजोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन जो सोते ही नहीं है, मतलब जिनकी रात होती ही नहीं है, सीधा दिन ही होता है, वो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव यद्यपि स्वभाव से तो ब्रह्म है, यानी कि हम लोग हैं तो आत्मा, और हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे है। तो जो हम है, यानी कि आत्मा है, वो आध्यात्मिक है, वो इस प्रकृति से परे है, वो भगवान का अंश है। तो भगवान अब तीनों गुणों से परे है, तो हम भी तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति के संसर्ग में से वह अपने को तीनों गुणों, सतो रजो और तमो में बांध लेता है। जैसे ही हम लोग प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इस शरीर के संपर्क में आते हैं, तो तीनों गुणों से बन जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के कारण हम लोग उसमें भौतिक जगत पर पहुंच जा रहे हैं कि चाह, फिर जैसे ही हम लोग जुड़ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी इच्छा है उस शरीर के माध्यम से पूरी करने लगते हैं। और वो कैसे होती है, इच्छाएं कैसे कार्य करवाती है, अब हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारी इच्छा कहाँ से प्रकट होती है, फिर हम लोग जिस गुण में बंधे होंगे उस गुण से हमारी इच्छाएं प्रकट होती है। और इससे होता है क्या, इससे होता है ये कि हमें लगता है कि यही वास्तविक सुख है, और हम लोग क्या करने लगते हैं, हमारे अंदर जो है वो अहंकार पैदा होने लगता है, और हम लोग को ये लगता है कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और इस उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है, हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सके। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे रहे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग कैसे इन तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो अगर हमें तीनों गुणों को ऊपर उठाना है यहाँ पे रहते हुए भौतिक संसार में, तो हम लोग अकेले ही काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें भक्तों का संग जो है बहुत जरूरी है। तो हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हम लोग संग में रह के इस चीज को सीखें, और जब हम लोग संग में रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को सरलता से इस चीजों, इन तीनों से क्या कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे। और भगवान प्रभुपाद जी हमें बता भी रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं, मान लो अगर किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वो रोज भक्तों से नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उससे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे अगर भोजन खाएं, तो भोजन हम लोग कैसे खाएं, भगवान का उच्छिष्ट यानी कि भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको, अपनी जीवा को क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को जो है, अपने आप, अपनी जीवा से जो है, अपने आप से जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसकी, भगवान की। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे। तो अब नाक से कैसी सेवा की जाए, तो नाक से इस तरीके से सेवा कर सकते हैं कि जो भी पुष्प हम लोग चढ़ा रहे हैं उसको हम लोग सूंघे, तो जिससे क्या होगा कि वो भगवान की कृपा के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारे अंदर के अज्ञानता को समाप्त करेगा। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें। पैरों से हम लोग कैसे सेवा कर सकते हैं, तो हम लोग भगवान ने जहाँ जहाँ पे लीलाएं की है वहां वहां जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान के विभिन्न, अब हम लोग अपने मुंह से सुन के, श्रवण करके, कीर्तन करके, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के कार्यकलापों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की वाणियों के बारे में हम लोग बातचीत करके अपनी जो है सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, तो हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं वो सबसे सरल सेवा है, एक तरीके से सबसे आसान सेवा है, जो कि क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीजों को लगा रहे हैं, मन भी लग रहा है, हमारा हाथ भी चल रहा है, हमारा मुंह भी चल रहा है, और हमारे कान भी जो है वो सुन रहे हैं। और अगर हम लोग बैठे हैं भगवान के विग्रह के सामने, तो हमारी आंख भी जो है वो सेवा में लगी है। तो हम लोग चैंटिंग जब करते हैं, तो चैंटिंग एक तरीके से पूर्णतः सारे हमारे जो वो है, इंद्रियां है, वो सेवा में लगी रहती है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इन तीनों गुणों से क्या है, ऊपर उठ सके। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।